एकाग्रता का नाम ही ध्यान है। हमारे शरीर में प्रभु, अपन लोग खूब आनंद पूर्वक इनको समझते चले जाते हैं और देखते हैं कि हमारे भीतर कब क्या हो रहा है। और जब लगता है इस समय मेरे भीतर कुछ नहीं हो रहा है, तब भी देखो कुछ न कुछ हो रहा है। और कुछ नहीं हो रहा तो शांति का, सुख का उपभोग हो रहा है। और कुछ नहीं हो रहा तो बिल्कुल मौन का उपभोग हो रहा है। और कुछ नहीं हो रहा तो भीतर में बुद्धत्व का कमल खिल रहा है। और कुछ नहीं हो रहा, लेकिन तब भी हमारे भीतर बोध दशा का उदय तो हो ही रहा है। प्रकृति मौन नहीं रहती, कुछ न कुछ चलता रहता है। शरीर में भी कहीं पर एक प्रकृति का उदय हो जाता है, धीरे धीरे उधर विलय हो जाता है। अचानक किसी दूसरे साइड में किसी और प्रकृति का उदय हो जाता है कि हम उसके विलय को देख नहीं पाते, उससे पहले ही अचानक चित्त की किसी धारा में बहने लग जाते हैं। हम अपने चित्त के साक्षी होते हैं, उससे पहले ही अचानक बाहर में कोई व्यक्ति आता है, आवाज करता है और हमारा ध्यान उधर बढ़ता चला जाता है। अनुपश्यना करने वाला व्यक्ति अपने भीतर जब जो जैसा हो रहा होता है उसके प्रति अधिक से अधिक वह अपनी साक्षी दशा को साधता रहता है, अनुपश्यना करता रहता है। इसीलिए तो 3 खास शब्दों पर जोर दिया गया। पहला है आतापी, दूसरा है संप्रज्ञाशील और तीसरा है स्मृतिमान। अनुपश्यना और ये 3 शब्दों को हमें साथ जोड़ लेना चाहिए। हम अगर ध्यान के मार्ग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं, तो हमें इन चारों शब्दों को बिल्कुल एक दूसरे के साथ ऐसे संधि कर लेनी चाहिए, ऐसी दोस्ती कर लेनी चाहिए कि याद रखो, आतापी, संप्रज्ञाशील और स्मृतिमान, इन 3 में से किसी एक को भी अगर हम हटा देंगे तो बाकी 2 लटक जाएंगे, उनकी टंगड़ी टूट जाएगी, बैसाखी हट जाएगी। 3 में से किसी एक को भी हटा देंगे तो हम मटका रखते हैं ना, किस पर रखते हैं? तिपाही पर। 3 में से एक टंगड़ी हटा दो तो लटक जाओगे। तो आतापी, तपने वाला, परिश्रम करने वाला अगर साधक नहीं होगा अपने आप के प्रति, तो अनुपश्यना कैसे करेंगे हम? क्योंकि आतापी किसके प्रति होना है? कोई सूर्य की अग्नि थोड़ी झेलना, हमें कोई पंचाग्नि तप थोड़ी करना। आतापी का मतलब कोई भूखे मरना थोड़ी है। आतापी अर्थात धैर्यपूर्वक अपने आप के प्रति परिश्रम करने वाला, कि जो हमारे भीतर उदय हो रहा है। देखिए, 24 घंटे क्रोध का उदय नहीं होता है, 24 घंटे शरीर में वेदना नहीं होती है, 24 घंटे हमारे शरीर के इंद्रियों में तनाव नहीं होता है। ये तो कभी कभार ऐसे विकार का उदय होकर आता है और हमारे शरीर में विचलन की स्थिति बनती है। तो आतापी रहने वाला व्यक्ति जब उस तरह की दशा का उदय हुआ, तब वो धैर्यपूर्वक समझता है तो यह है, तो यह है। अब वो क्या है? क्रोध है तो क्रोध, वासना थी तो वासना, इंद्रियों का कोई विकार पैदा हुआ तो इंद्रियों का विकार जो भी उदय में आया, ओ तो यह है। ठीक है, यह है, ठीक है। इज दैट सो की कहानी अपन सब लोगों को हमेशा हमेशा बताती रहती है कि अगर किसी ने जाकर के लांछन दिया और कहा कि हमारे घर में जो बेटी गर्भवती हुई है वो तुम्हारे कारण गर्भवती हुई है, तो संत हाकुजू वापस क्या कहते हैं? ओ तो ऐसा है, ठीक है। क्योंकि एक अनुपश्यना करने वाला अर्थात लगातार अपने प्रति जागरूक रहने वाला व्यक्ति अगर इस समय ये उदय है तो ठीक है, ठीक है। इज दैट सो? अगर तुम कहते हो कि मेरे कारण तुम्हारी पुत्री गर्भवती हुई है तो ठीक है, इस समय यह उदय है, इस समय अमुक कर्म की प्रकृति का उदय है मेरे जीवन में, इसलिए मेरे प्रति ऐसी बात कही जा रही है। और अचानक कुछ सालों के बाद जब वापस ये कहा जाता है
कि आपके पास जो बच्चा है वो हमारी बेटी का जो आपको बच्चा दिया गया था वो बच्चा आपका नहीं वरन किसी फिश मर्चेंट का है, तब भी हाकुजू यही कहते हैं, ओ तो ऐसा है, ठीक है, इस समय अमुक प्रकृति का उदय है, कर्म की अमुक प्रकृति का उदय है, तो ठीक है। अपमान की प्रकृति का उदय हुआ तब भी व्यक्ति उसका अनुद्रष्टा बना, और सम्मान की प्रकृति का उदय हुआ तब भी व्यक्ति उसका अनुद्रष्टा बना, ठीक है, ओ तो ऐसा ठीक है। ये मुक्ति का मार्ग है भाई। और मुक्ति के मार्ग में हर समय हर प्रकृति का उदय नहीं होता, किसी समय कोई प्रकृति का उदय होता है, किसी समय काया की प्रकृति का उदय होता है, किसी समय चित्त की प्रकृति का उदय होता है, किसी समय कर्म की प्रकृति का उदय होता है, किसी समय जगत की प्रकृति का उदय होता है, किसी समय निमित्तों की प्रकृति का उदय होता है। तो समय समय पर ये सब चीजें उदय में आती रहती हैं। महावीर ने क्या किया, वर्षों वर्ष बुद्ध ने क्या किया, वर्षों वर्ष यही सब तो किया कि जब जो प्रकृति उदय में आती रही होगी उसको जानते रहे, भली भांति जानते रहे, प्रकृति को समझते रहे, और धैर्यपूर्वक उनके भीतर ये विश्वास हो गया तो वो भी बदल गया। 2 दिन पहले अमुक प्रकृति का उदय हुआ था, वो भी ठंडी पड़ गई, तो ये भी ठंडी पड़ जाएगी। और तब ऐसे ज्ञानी लोगों ने ही ये 4 अनुप्रेक्षाएं दी थी, अनित्य, अशरण, एकत्व और अन्यत्व, अर्थात प्रत्येक पदार्थ अनित्य है। ये शाश्वत बोध हमारे भीतर जग जाना चाहिए। यहां कोई भी शरणभूत नहीं है, सब अपन लोग संयोगाधीन हैं, अपन सब लोग यहां संयोगाधीन हैं। आपका यहां तक संयोग है, आप यहां हैं, कल संयोग हो सकता है टूट जाए, आप कल चले जाएंगे। ये मत मानिएगा कि अपना और आपका संयोग कोई सनातन है, कब किसका संयोग टूट जाए, बिखर जाए, कोई पता नहीं है। अपन सब लोगों का जीवन वैसे ही है जैसे नीड़ चिड़िया के घोंसले का या नीड़ के तिनकों का जो स्वरूप होता है, सब आपस में गुथे हुए हैं अपन सब, लेकिन कब कौन तिनका बिखर जाए, कौन कब तिनका गिर जाए, कोई पता नहीं चलता। तो अनुपश्यना करने वाला साधक भली भांति जो कुछ होता है जानता है, भली भांति समझने का प्रयत्न करता है, तो ऐसा है, ठीक है। वो कहता कुछ नहीं, वो बोलता कुछ नहीं, वो करता कुछ नहीं, जो है भली भांति समझता है। इसीलिए जरूरी है कि साधक आतापी हो। आतापी हो इसका मतलब यह नहीं है कि वो कोई 1 महीने का उपवास धारण करके बैठ जाए। आतापी होने का मतलब यह नहीं है कि वो सूर्य की आताप ना लेना शुरू कर दे। आतापी होने का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति पंचाग्नि तप करना शुरू कर दे। आतापी होने का मतलब यह हुआ कि व्यक्ति पुनः पुनः अपने भीतर साक्षी दशा को अधिक से अधिक विकसित करने का प्रयत्न करता है, अभ्यास करता है। जब जो प्रकृति उदय में आती है उस प्रकृति के मर्म को, अपने कर्म की प्रकृति को समझने का वो भली भांति प्रयत्न करता है। मोक्ष कोई ऐसे ही नहीं सदता, बातों से मोक्ष नहीं सदता, महाराज बनने से कोई मोक्ष नहीं मिलता है। आतापी होना पड़ता है, संप्रज्ञाशील होना पड़ता है, अपने भीतर होने वाली हर उदय विलय की प्रकृति के प्रति प्रत्यक्ष अनुभूति को जोड़ना पड़ता है। अर्थात सांस अगर हम ले रहे हैं तो सांस के प्रथम छोर से लेकर उसके अंतिम छोर तक एक सांस, 1 मिनट में व्यक्ति 15 सांस लेता है और एक सांस में अनगिनत क्षण बीत जाया करते हैं, और उस सांस के प्रत्येक क्षण के प्रति जागरूक होना यह कहलाती है अनुपश्यना, संप्रज्ञाशील होना, कि सांस के उदय से लेकर उसके संवेदन, उसके स्वरूप, उसके आकार, उसके विलय, उसकी प्रकृति, उसकी नित्यता और अनित्यता का बोध, सबके प्रति ये जो साधक की प्रज्ञा जगी है, बुद्धि का जगना है, ये कहलाता है संप्रज्ञाशील होना। और यहां पर हम जो क्षण क्षण अपने प्रति सचेतन बने हुए हैं, स्मृतिमान बने हुए, जागरूक बने हुए हैं, हमारा कॉन्शियसनेस जो उसके प्रति जो जगा हुआ है, अगर हम सांस के प्रति भी जगे हुए हैं, तो साधक सांस के साथ
शुरुआत करता है, सांस के प्रति जागरूक होता है और सांस पर जगा हुआ अचानक उसका चित्त जहां जो प्रकृति उदय में आती है वो तत्व अपने आप ही हमारे चित्त को आकर्षित कर लेता है। और जैसे ही हमारा चित्त आकर्षित होता है हम वहां पर फिर जगने लगते हैं जो भी उदय हो रहा है। और अगर कोई भी चीज उदय नहीं हो रही है तो सांस का तो उदय हो ही रहा है, सांस का तो विलय हो ही रहा है, तो हम अपने सांस के उदय और विलय को भी देख रहे होते हैं। एक बहुत अच्छे दिव्य संत हुए हैं जिनका नाम था बालशेम। कहते हैं संत बालशेम रोजाना नदिया के किनारे जाया करते, ध्यान करते और रात के 11-12 बजे अपनी कुटिया से निकलते और सुबह 3-4 बजे वापस लौट करके आ जाया करते। बीच में जंगल पड़ता, लेकिन जंगल में एक राजमहल था। राजमहल के बाहर पहरेदार चौकीदारी किया करते। तो चौकीदार सोचता ये कौन है आदमी, रोजाना रात को नदिया की तरफ जाता है। तो उसने उनका पीछा किया, कौन है, क्या करता है, कहीं कोई चोरी छिपे कुछ गड़बड़ तो नहीं करता। बताते हैं कि वो बालशेम का पीछा करते हैं तो देखता है कि बस बालशेम कुछ नहीं करते, नदिया के किनारे जाकर बैठ जाते हैं, 3-4 घंटे वहां बैठते हैं, 2 घंटे वहां बैठते हैं, जब तक उनका जी करता है बैठते हैं, खड़े होते हैं और वापस कुटिया की तरफ चले जाते हैं। वो 15-20 दिन तक देखता है और एक दिन संत बालशेम का पीछा करते उन्हें पकड़ लेता है और कहता है जरा महाराज ठहरो। बोले आप हैं कौन और क्या करते हैं? बालशेम चौंक जाते हैं और कहते हैं कि भाई मैं अपना परिचय दूं कि मैं कौन हूं, इससे पहले तुम अपना परिचय दे दो कि तुम कौन हो। उसने कहा मैं तो एक पहरेदार हूं, मैं तो एक चौकीदार हूं, तुम कौन हो? बालशेम ने कहा तुमने ठीक पहचान दी, मैं भी अब तक अपनी पहचान ढूंढ रहा था कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। तुमने ठीक मुझे पहचान दे दी है। तुमने अपने लिए अपनी पहचान में बताया था कि तुम एक पहरेदार हो, मैं भी एक पहरेदार हूं, तुम भी एक चौकीदार हो और मैं भी एक चौकीदार हूं। बोले चौकीदार हो तुम, पहरेदार हो, किसका पहरा देते हो? तो बोले भाई मैं बताऊं उससे पहले तुम बता दो कि तुम किसका पहरा देते हो। बोले मैं तो राजमहल का पहरा देता हूं कि कौन भीतर जाता है कौन बाहर आता है इसका